नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट? बताइए कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ऑप्शन बी आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय? बताइए चीफ जस्टिस जो होते हैं इंडिया के, ये किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं? राइट आंसर, ये किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एक्सरसाइज बाय? बताइए बेसिकली जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है इंडिया में, ये किनके पास होती है? देखिए जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ही के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? बताइए भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? ऑप्शन ए 25 हाई कोर्ट्स। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है? ऑप्शन बी कैलकाटा हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द? बताइए हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ये किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं? ये अपॉइंट होते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट के द्वारा। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया? बताइए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? इनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर, 65 साल। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस इन इंडिया? दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को, क्या करते हैं ये 62 ही करते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, बट नहीं, याद रखना है आपको कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनकी रिटायरमेंट एज होती है 62, बट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। ओके, 3 साल का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड ब्लैंक जजेस? बताइए सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस होते ही हैं, ठीक है, बट और कितने जजेस होते हैं ये आपको बतानी है। पहले क्या होता था 33+1, दैट मीन्स 33 अदर जजेस और +1 चीफ जस्टिस, टोटल 34। बट अभी क्या है राइट नाउ, अभी 38 है, ठीक है, मतलब 37 है और एक चीफ जस्टिस तो हो गए यहाँ पे आपके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 37। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, द सेंसेंट स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? बताइए सेंसेंट स्ट्रेंथ, अब आप समझ गए होंगे सेंसेंट स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 37+1 आपके चीफ जस्टिस ऐड हो जाएंगे तो 38 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार ज्यूरिसडिक्शन कम्स अंडर विच हाई कोर्ट? अंडमान एंड निकोबार का ज्यूरिसडिक्शन कौन सी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? इसका ज्यूरिसडिक्शन आता है ऑप्शन नंबर ए कैलकाटा हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी ज्यूरिसडिक्शन कम्स अंडर विच हाई कोर्ट? बताइए पुडुचेरी का ज्यूरिसडिक्शन किस हाई कोर्ट में आता है? राइट आंसर ऑप्शन बी मद्रास हाई कोर्ट। विच हाई कोर्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस? बताइए कौन से हाई कोर्ट के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस हैं? ऑप्शन ए गुवाहाटी हाई कोर्ट। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बताइए भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? ऑप्शन ए एच जे कन्या, हीरालाल जे कन्या। ठीक है, हु हैज द पावर टू इशू रिट? रिट को इशू करने की पावर किनके पास होती है? देखिए रिट की जो इशू करने की पावर होती है ना, ये बोथ ए एंड बी सुप्रीम कोर्ट
एंड हाई कोर्ट दोनों ही के पास होती है रिट को इशू करने की पावर। चलिए देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में कितने प्रकार के रिट्स हैं बताइए। चलिए देखते हैं, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी, कोवारंटो, मैंडामस। तो टोटल 5 टाइप के रिट्स हो गए आपके, है ना? तो ऑप्शन बी 5। विच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट? बताइए, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर होती है इशू करने की रिट, तो कौन से आर्टिकल के तहत? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत इशू करते हैं रिट, ठीक है। वहीं पे अब हाई कोर्ट की क्वेश्चन आएगी, विच आर्टिकल एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट? हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत इशू करते हैं रिट बताइए। अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1862? निम्नलिखित में से कौन से हाई कोर्ट की स्थापना साल 1862 में नहीं हुई है? Madras, Calcutta, and Bombay. These three high courts are established in the year 1862, but not Allahabad High Court. So option number D आपका correct हो जाएगा. Next question. Who is authorized to transfer the judges of one high court to another high court? किसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जो है जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में? देखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, इनके पास अथॉरिटी होती है कि वो हाई कोर्ट के एक हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट स्टेटेड दैट द डाइवोर्स बाय सेइंग तालाक 3 टाइम्स इज इलीगल? बताइए, कौन से हाई कोर्ट ने ऐसा कहा कि तालाक 3 बार बोल के जो होता था आपका वो इलीगल है? पहली बार किसने इसको स्टेट किया, कहा ऐसा? कौन सा हाई कोर्ट ने कहा बताइए। ये किसने कहा? ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट? बताइए, कौन सा जो है इंडिया का पहला हाई कोर्ट ऐसा बना जिसने पेपरलेस कोर्ट बना लिया, मतलब पेपर की वहां कोई यूज नहीं होती है, डिजिटली सब कुछ हो गया है। फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, ये कौन सा कोर्ट है भाई? ऑप्शन नंबर ए, केरला हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? बताइए, इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? देखिए, इंडिया के जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ये कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू? बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज किसी कारणवश रिजाइन करना चाहते हैं अपने ऑफिस से, तो वो जो है वो लेटर, रेजिग्नेशन लेटर किनको देंगे? ये अपॉइंट भी होंगे तो प्रेसिडेंट के द्वारा, और अगर इनको रेजिग्नेशन भी देना होगा तो ये किसको देंगे? प्रेसिडेंट को ही देंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरीज, अलाउंस एंड पेंशन्स ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय? बताइए, सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये किनके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? ये किनके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इन विच ईयर? बताइए, 2 बार हो गया ना, कोई नहीं, बताइए, कॉलेजियम सिस्टम जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब अपनाया गया, किस साल अपनाया गया बताइए। देखिए, इसको कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर डी, 1993, 1993 में। अगला क्वेश्चन, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत में हाल ही में 53वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? देखिए, 53वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स? बताइए, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर होती है डिस्प्यूट्स डिसाइड करने की सेंटर और स्टेट के बीच की, ये कौन से ज्यूरिसडिक्शन में आता है बताइए। देखिए, ये कौन से ज्यूरिसडिक्शन में आता है भाई? ये आता है ऑप्शन नंबर ए,
ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द, बताइए, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसकी स्थापना की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस केस के टाइम पे? ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती केस। To become a judge of Supreme Court, a person must be an advocate in High Court for at least how many years? बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो किसी को, तो वो व्यक्ति एडवोकेट कितने टाइम के लिए होने चाहिए हाई कोर्ट में, कितने साल के लिए? जैसे कोई हाई कोर्ट के एडवोकेट आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हैं, तो वो एटलीस्ट 10 साल जो है एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में, तब वो है सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इन विच ईयर? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब इंट्रोड्यूस किया, बताइए। 1861 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। अगला क्वेश्चन, दादरा एंड नगर हवेली कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट? बताइए, दादरा एंड नगर हवेली ज्यूरिसडिक्शन में आता है कौन से हाई कोर्ट में? क्योंकि हमारे इंडिया में तो 25 हाई कोर्ट्स ही हैं, है ना। 25 हाई कोर्ट्स हैं और 28 स्टेट्स हैं, तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि भाई सारे स्टेट्स में तो है नहीं आपकी हाई कोर्ट। तो दादरा एंड नगर हवेली जो है भाई, ये किस में आता है आपका? बॉम्बे हाई कोर्ट में इसका जुरिस्डिक्शन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दमन एंड दीव अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट? बताइए, दमन एंड दीव जो है ये किस जुरिस्डिक्शन में आता है? ये भी आपका किसमें? बॉम्बे हाई कोर्ट में ही आता है। आर्टिकल 214 टू 231 इज एसोसिएटेड विद, आर्टिकल 214 से लेके 231 का संबंध किससे है, बताइए। इसका संबंध किससे है? पावर ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है। हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस? बताइए, इनमें से कौन हाई कोर्ट का जो जजेस होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है उनमें शामिल नहीं होते हैं? तो बताइए। देखिए, गवर्नर ऑफ स्टेट तो शामिल होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी शामिल होते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट के वो भी शामिल होते हैं, बट सीएम ऑफ स्टेट नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विच आर्टिकल डील्स विद द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article provides that the law declared by Supreme Court shall be binding on all courts in India? कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लॉ रिलीज करी जाएंगी ना, तो वो ऐसे एक बाइंडिंग्स करी जाएगी सारे कोर्ट्स में और उसी को फॉलो करना पड़ेगा सबको? ऐसा कौन सा आर्टिकल के तहत कहा जाता है कि वो बाइंडिंग होंगे सारे कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर्ड लॉ? तो ये आर्टिकल 141, 141। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इनका संबंध किस आर्टिकल से है? देखिए, इनका संबंध किससे है? आर्टिकल 76 से, ठीक है, 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है? अपीलेट, ओरिजिनल एंड एडवाइजरी, ये तीनों ही जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, बट इंक्विस्टिशन जो है ये कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा केस जो है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, राइट्स। हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केसेस एनीवेयर इन इंडिया? बताइए, भारत में किसके पास ये पावर है कि वो कोई भी केस को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं?
तो ये पावर भैया किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट के पास। हु इज द हाईएस्ट हु इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया हुज डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स? देखिए सेम क्वेश्चन है कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी जो है किसके पास होती है जिसकी डिसीजन सारे कोर्ट्स में बाइंडिंग होती है? तो अभी हमने देखा कि हाई सुप्रीम कोर्ट के जो है ये डिसीजंस बाइंडिंग होंगे सारे कोर्ट्स में, तो ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। द सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर गिवन फ्रॉम? बताइए हाई कोर्ट के जो जजेस की सैलरीज होती हैं ये कहां से दी जाती है? ये दी जाती है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ऑप्शन डी। विच इज द स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट कौन सा है? बताइए। ये आपका है ऑप्शन बी, सिक्किम हाई कोर्ट। विच रिट लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी? बताइए कौन से रिट का मतलब है कि आपका अथॉरिटी क्या है, व्हाट इज योर अथॉरिटी? ऑप्शन सी, को वारंटो। विच रिट लिटरली मीन्स यू हैव द बॉडी? कौन से रिट का मतलब है कि आपके पास एक बॉडी भी है, यू हैव द बॉडी? ये है हेबिस कॉर्पस। Which article of Indian Constitution permits the Supreme Court to review its own judgment or order? बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है ये सुप्रीम कोर्ट को परमिट देता है कि आप अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकते हो, अपने जजमेंट और ऑर्डर को देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो? आर्टिकल 137। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पावर है? जुडिशियल रिव्यू, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहोक जजेस, ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही जो है सुप्रीम कोर्ट के पावर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? बताइए जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है भारत में ये किस देश से लिया गया है? टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हु हैज द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए लास्ट अथॉरिटी किसके पास होती है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की? ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट के पास। पीआईएल स्टैंड्स फॉर? बताइए पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए पीआईएल का फुल फॉर्म होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वेयर कैन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फिल्ड? बताइए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है बेसिकली ये कहाँ फिल किया जा सकता है? ये आपका हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है? क्योंकि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली भाई सारे स्टेट्स में तो हाई कोर्ट है नहीं, कोई तो 3 स्टेट है ऐसा जहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, और 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनकी यूनियन टेरिटरीज जो है वो जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आते हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? उड़ीसा में है आपका हाई कोर्ट, मिजोरम में नहीं है, मेघालय एंड त्रिपुरा ये तीनों ही में, बट मिजोरम में क्या है? मिजोरम में है ना? हाँ मिजोरम में नहीं है। उड़ीसा, मेघालय एंड त्रिपुरा, बट मिजोरम में आपका हाई कोर्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया? बताइए हाईएस्ट कोर्ट अपील भारत का कौन सा होता है? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट, इससे बड़ा कोर्ट अपील इंडिया का कोई नहीं होता है ना? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप कहां जाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ? बताइए किसका ब्रेन चाइल्ड है मोबाइल कोर्ट इंडिया का? ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 57 क्वेश्चंस। अब अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हो कि आपके लास्ट में कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, 57 आउट ऑफ। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की, कौन से आर्टिकल के तहत? किसी भी मैटर्स में, तो ये आर्टिकल 143 ऑप्शन है। ठीक है।
तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।